इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। ये है मैथ्स क्रैश कोर्स क्लास 10th 2024 के लिए। तो इस वीडियो में आप लोग 20 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं और पहले आप खुद सोल्व कीजिए, फिर मैं सोल्व करूँगा तो आप आंसर मिला सकते हैं। एंड ये बाद का 10 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग पहले खुद से सोल्व कीजिए, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो मिलाइएगा, इससे आपको खुशी मिलने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है आप लोगों का, साइन 63 डिग्री बटा कॉस 27 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई एक को चेंज कर दो, बाटा के ऊपर चेंज कर दो। तो साइन 63 डिग्री को आप लिख सकते हो बड़े प्यार से 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, क्योंकि 90 में से 27 घटेगा तो 63 आएगा। एंड बटा में तो कॉस 27 डिग्री चुपचाप उतार दिया गया है। अब फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है तो 27 डिग्री, तो कॉस 27 डिग्री ऊपर भी हो गया और नीचे भी कॉस 27 डिग्री हो गया। अब ऊपर नीचे बराबर तो भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1। पहला क्वेश्चन फिनिश। दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए आप लोग। यदि टेन थीटा बराबर 8/15 तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा? चलिए देखते हैं दूसरा का सॉल्यूशन। आपको इसमें टेन थीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना दिया है 8/15। जैसा कि आप लोग जानते हैं टेन थीटा होता है P/B, तो आप ना फटाफट H निकाल लो पहले। तो H का फॉर्मूला है रूट में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप P के सामने P का वैल्यू 8 देख सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 लिख दीजिए। एंड B का वैल्यू 15 है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 225 होगा, 225 होगा 15 का स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 5 4 9 6 2 8 2 289। एंड इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 17 गुना 17 289 होता है, तो 17 बाहर हो गया। अब आपको निकालना कौन थीटा है? कॉसेक थीटा निकालना है। तो लिख दीजिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब H/P। अब H अभी अभी आपने निकाला कितना? 17, तो H का वैल्यू डालिए 17। अब P पहले से 8 पता है, तो 17/8 इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों, 17/8। तो 17/8 ये सेकंड का आंसर हो गया। चलिए भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन में तो एक फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सूत्र ही होता है कॉस थीटा। बस यही आंसर हो गया 3 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए तो 4 का सॉल्यूशन आपको मैं दिखाता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाता है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाता है प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए फिर से ये साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पर रहा, साइन स्क्वायर थीटा अपने जगगह पर। याद करो कॉसेक थीटा का सूत्र है 1/साइन थीटा, तो 1/साइन, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, 1 बच गया। तो 4 का आंसर आपका हुआ 1, तो 4 का आंसर है 1। चलिए 4 का आंसर है। 5 नंबर सवाल में आ जाओ प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है टेन 10 डिग्री गुना टेन 15 डिग्री गुना टेन 75 डिग्री गुना टेन 80 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए तो हम निकाल कर बताते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। फटाफट देखो, टेन 10 डिग्री को आप किसके साथ लिखोगे? तो टेन 80 डिग्री के साथ। क्यों? 80 डिग्री में 10 डिग्री जोड़ने पर क्या हो जाता है? 90 डिग्री, इसीलिए। और टेन 15 डिग्री को किसके साथ लिखना है प्यारे बच्चों? टेन 15 डिग्री को लिखना है टेन 75 डिग्री के साथ। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री में 75 डिग्री जोड़ोगे तो 90 डिग्री मिलेगा। अब इसका लाभ क्या है वो देखिए। टेन 10 डिग्री को आप बदल दीजिए ऐसे कि 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 90 में से 80 घटेगा 10 आ जाएगा, इसको मत बदलिए। टेन 80 डिग्री सेम टू सेम रहेगा, इनटू ये वाला टेन 15 डिग्री को बदल दीजिए। तो 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं क्या? 90 डिग्री माइनस 90 है ये, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब ये टेन 75 डिग्री सेम टू सेम उतार दीजिए, टेन 75 डिग्री। आगे बढ़िए।
tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाता है cot थीटा, तो cot 80 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों। आप बगल में tan 80 डिग्री है। चलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये cot थीटा यानी cot 75 डिग्री इंटू में tan 75 डिग्री। अब cot थीटा गुना tan थीटा बराबर 1 होता है, फिर cot थीटा गुना tan थीटा 1 होता है। याद करिए cot थीटा गुना tan थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। बस थीटा की जगह सेम चीज़ रहना चाहिए। तो यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर 80 है, यहाँ 75 है तो यहाँ 75 है। 1 में 1 से गुना करोगे 1, तो 5 का आंसर भी हो गया बुआ, 5 का आंसर भी हो गया है, 5 का आंसर भी हो गया 1। चलो अब 6 नंबर सवाल में आ जाओ। सवाल नंबर 6 इसमें दिया है सेक थीटा का वैल्यू, देखिएगा आप लोग 6 में सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया है 13/12, ठीक है 13/12। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, उसका यह उल्टा है तो यह कर्ण बटा आधार हो जाएगा यानी h/b। तो आप लोग फटाफट से p निकाल लो। तो p का सूत्र क्या पढ़े हो बाबू, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। h का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो 169, b है 12 उसका स्क्वायर 144। बस फटाफट 169 में 144 घटा लो तो आपको 9 में से 4 घट के 5, ये तो 25 मिल जाएगा। एंड 25 को आप 5 गुना 5 लिखोगे तो फिर 1 बाहर निकल जाएगा पेड़ में से, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो परपेंडिकुलर आपका 5 निकल गया। अब निकलना है cot थीटा का वैल्यू। तो भैया cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा, तो p/b तो ये हो जाएगा b/p। तो b आपका पहले से 12 पता है एंड p अभी अभी आपने 5 निकाला है, तो 12/5 समझ गए, 12/5 इसका आंसर हो गया बुआ 12/5, ठीक है। चलिए 7 नंबर सवाल में आप लोग आ जाइए। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालना है। वाह बहुत सुंदर क्वेश्चन। 7 नंबर में आ जाइए, 7 का सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग। 2 साइन थीटा बराबर कितना लिखा है 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि साइन थीटा बराबर ये 2 गुना में है तो बराबर के बाद बाटा के नीचे जाएगा 1/2 तो बउआ साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री। इस तरह से साइन की तुलना करेंगे तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकल कर आएगा। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है 3 cot स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री डाल दीजिए ना, अब प्लस के बाद 3 है ही। अब वैल्यू बैठा दीजिए आप 3 का 3, cot 30 डिग्री कितना होता है आप बताइए हमें, cot 30 डिग्री कितना होता है। तो cot 30 डिग्री होता है √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, अब प्लस में 3 लिख दो। बराबर के बाद ये 3 अपने जगह पर रह गया, √3 का स्क्वायर करने पर सीधे 3 होता है। आप प्लस के बाद 3 पहले गुना का क्रिया करेंगे तो 3 गुना 3 कितना मिलेगा 9, अब प्लस के बाद 3 9 3 कितना तो 12। तो 7 का आंसर हुआ प्यारे बच्चों 12, 7 का आंसर हुआ 12, ठीक है। अब 8 नंबर सवाल में आ जाइए। 8 नंबर सवाल में आ जाइए, कहता है कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। देखिए ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा। तो इसके बहुत से आंसर है, कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा इसके बहुत से आंसर है। मैं कुछ पॉसिबल आंसर लिखता हूँ, आप जब एग्जाम दोगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि जो आपका सही ऑप्शन होगा उसको चुन लीजिएगा। फिलहाल कॉसेक थीटा जो है किसके किसके बराबर हो सकता है, मैं कुछ संभावित आंसर लिख रहा हूँ। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर भी होता है, ये भी सही आंसर है। उसके बाद कॉसेक थीटा जो होता है प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा जो होता है वह आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर भी होता है, तो यह भी आंसर हो सकता है। उसके बाद प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वह आपका √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के बराबर भी होता है। तो सभी के सभी सही आंसर है कॉसेक थीटा के लिए। अब जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है। तो चलिए फिलहाल मैं कोई एक लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर होता है। ऐसे मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, उसको आप लोग जरूर समझिएगा।
चलिए सवाल नंबर 9 देखिए, इसी जगह इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 2 का 2 लिख दीजिए और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए। अब क्या होगा, ये 2 अपने जगह पर रहेगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, फिर 2 दूना का 4 काट दोगे तो रिजल्ट आएगा 1/2। तो 9 का आंसर हुआ बुआ 1/2। एंड 10 नंबर सवाल का जवाब आप देख लीजिएगा। इसमें कॉसेक थीटा का वैल्यू √10 दिया हुआ है और सेक थीटा निकालना है। चलिए कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया है 10 नंबर क्वेश्चन। कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया है √10, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो भाई। एंड साइन थीटा लंब बटा कर्ण होगा तो ई होगा कर्ण बटा लंब h/p। साइन का उल्टा होता है ये। तो जल्दी जल्दी बेस निकाल लो। बेस का फॉर्मूला होता है √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब h का वैल्यू √10 है और √10 का स्क्वायर सीधे 10 और p का वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1। 10 में से 1 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल 3। अब कौन थीटा आपको चाहिए, सेक थीटा। प्रश्न में बोला है सेक थीटा चाहिए, तो चलो भाई सेक थीटा तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। चलो अब h का वैल्यू पहले से √10 पता था एंड अभी अभी बेस निकला कितना है तो 3, तो √10/3 ये आपका सही आंसर हो गया। तो लिख दीजिए भैया इसका आंसर √10 अब बटा में कथी 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। पहले आप लोग खुद से बनाकर देखिए कि इन प्रश्नों का आंसर देते हैं भाई आप लोग। उसके बाद ये ले लीजिए 16 से लेकर के 20 तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसको आप लोग सोल्व कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से मिलाइए कितना आपका सही होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। 11 नंबर सवाल में ऐसा बोला गया है कि त्रिभुज ABC का एक कोण C जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो cos A + B कथी के बराबर होगा। वाह, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। अच्छा से समझ लीजिए, कोण C 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे C लिख दीजिए, यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ पे आप B लिख दीजिए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, A + B + C बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल, उसमें C का वैल्यू कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप C का मान बैठाइए यहाँ पे, A + B + C का मान बैठाइए 90 डिग्री। अब बराबर के बाद कितना है बुआ 180 डिग्री। अब +90 डिग्री बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -90 डिग्री हो जाएगा। और 180 में से आपका 90 डिग्री घट जाएगा तो कितना डिग्री बच जाएगा तो 90 डिग्री बच जाएगा। तो आप बताइए A + B का वैल्यू कितना हुआ 90 डिग्री। और आपको किसका वैल्यू पूछा गया cos A + B का, तो बिल्कुल ना घबराइए, cos A + B का मान निकाल देना है। अब cos के जगह cos लिख दीजिए और A + B का वैल्यू आपने 90 डिग्री निकाला है और cos 90 डिग्री का वैल्यू तो आप लोगों को याद ही होगा 0। तो 11 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 0। 11 का आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों 0। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग, sin A का मान 8/17 cot A बराबर हुआ 8। चलिए तो 12 का सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। साइन A बराबर कितना दे रखा है इसमें 8/17। साइन A बराबर 8/17। साइन थीटा क्या होता है P/H। तो गायब कौन है B। तो चलो भाई B निकालो। तो B का सूत्र है √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा दो भैया, H का वैल्यू 17 है तो 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस P का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 8 64। जरा 289 में आप घटा लो 64, तो 9 में से 4 घट के 5, 8 में से 6 घट के 2, 225 और 225 का वर्गमूल कितना हो जाता है 15। अब cot A का वैल्यू पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए cot A का वैल्यू पूछा गया। तो चलिए भाई cot A का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग, cot A का सूत्र क्या होता है। tan का उल्टा है तो लंब बटा आधार, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा ना।
तो चलिए आधार अभी अभी आपने 15 निकाला है और परपेंडिकुलर पहले से 8 गिवन है, तो 15/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए भैया 12 का जो आंसर हुआ ना वो हो गया है 15/8। चलिए सवाल नंबर 13 का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। tan 30 डिग्री गुना sin 30 डिग्री गुना cot 60 डिग्री गुना cosec 30 डिग्री, सबका वैल्यू डाल दीजिए, कटफट के आंसर आ जाएगा। वैल्यू याद रहना चाहिए। देखो tan 30 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1/√3, गुना का चिन्ह, sin 30 डिग्री होता है 1/2 गुना cot 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो होता है 1/√3 एंड cosec 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 2। अब क्या करोगे, ई 2 से ई 2 कट जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 रह जाएगा, और √3 में √3 से गुना होगा तो सिंपल 3 होगा, तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो 13 का जो आंसर हुआ प्यारे बच्चों वह हुआ 1/3। चलिए 14 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग फटाफट। 14 नंबर सवाल देख सकते हैं, यदि a और b ऐसे न्यूनकोण है कि sin a cos b के बराबर है तब a + b किसके बराबर होगा। a और b दोनों न्यूनकोण है, तो इसका मतलब है कि c होगा समकोण। तो 14 नंबर सवाल में एक समकोण त्रिभुज है आपके पास, इसमें a और b तो न्यूनकोण है, ये न्यूनकोण है, ये न्यूनकोण है, ये समकोण है c a b c, ठीक है। अब sin a cos b के बराबर है तब sin a + b किसके बराबर होगा। प्रश्न में दे रखा है sin a किसके बराबर है, sin a cos b के बराबर है, तो आपने लिख दिया sin a बराबर cos b। अब sin a का सूत्र होता है क्या, cos 90 डिग्री माइनस a बराबर cos b। अब दोनों पक्षों का तुलना करते हैं तो cos के बराबर है, तो 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री माइनस a हो जाता है b के बराबर। अब क्या करोगे, ये 90 डिग्री अपने जगह पर रहेगा, अब माइनस a बराबर के बाद गया तो प्लस a, तो a + b हो गया। तो a + b का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो a + b का वैल्यू होगा 90 डिग्री। तो इसका आंसर लिख दो आप 90 डिग्री, या π/2 भी लिखा जा सकता है, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखिएगा। tan π/2 का मान पूछा है आपसे, tan π/2 15 का सॉल्यूशन देखो, tan π/2 प्यारे बच्चों पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 180/2 इसको काटोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इस तरह का संकेत भी दे सकते हैं या फिर अपरिभाषित लिखा हुआ हो सकता है आपके ऑप्शन में, तो देखिएगा कोई ना कोई आंसर मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर लिख दीजिए आप 15 में अपरिभाषित, इनफाइनिट लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा गया आप लोगों से। तो भाई चलिए 1 + tan स्क्वायर 16 का जवाब दे दीजिए, यह अपने आप में एक सूत्र ही है 16। देखो प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो sec स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा बराबर के पहले, एंड माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकेंगे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हुआ, तो sec स्क्वायर थीटा। तो बस 16 का जो आंसर है वह एक सूत्र ही आपसे पूछ लिया गया है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू हुआ वह हुआ आपका sec स्क्वायर थीटा। चलिए 17 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। कहा कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा किसके बराबर होगा। चलो भाई 3 थीटा बराबर किसके बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 से काट दीजिए 90 को 30 बार में, तो इसीलिए आपका थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना किसका वैल्यू है, तो cos थीटा किसके बराबर होगा, आपको cos थीटा पूछा गया है, तो अब cos 30 डिग्री निकाल दीजिए। cos थीटा का मतलब क्या, थीटा का मतलब तो 30 डिग्री, तो मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री के बराबर होता है, यानी √3/2। तो आपका सही आंसर हो गया √3/2। 17 का सही आंसर हो गया
रूट में 3/2। चलो 18 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग। साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का वैल्यू निकालना है। चलिए साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का वैल्यू निकालना है। अभी अभी मैंने बतलाया बच्चों कि पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बटा 4 माइनस कॉस फिर से 180 डिग्री बटे 4। अब आप इस पे विचार कीजिए, 180/4 कटेगा तो 45 डिग्री, एंड यहाँ भी 180/4 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है। अब 1/√2 में 1/√2 घटेगा, फिलहाल 0। तो 18 का आंसर हुआ आपका 0। 18 का आंसर 0। चलिए 19 नंबर में कहा कि सेक थीटा किसके बराबर होगा। अब ये सब जो सवाल है सेक थीटा किसके बराबर होगा, बहुत आंसर हो सकता है 19 का। देखिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आंसर इसका लिख देता हूँ। अब ऑप्शन क्या देता है, सेक थीटा 1/cos थीटा के भी बराबर होगा। उसके बाद सेक थीटा जो होगा वह आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के भी बराबर होगा। एक ये भी आंसर हो सकता है। उसके बाद सेक थीटा जो है वह आपका √1 + tan² थीटा के भी बराबर होता है। तो इसके ये सब आंसर हैं। तो चलिए मैं एक लिख देता हूँ, सेक थीटा जो है 1/cos थीटा के बराबर होता है। ज़्यादा इसी के पूछने का चांस है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, एग्जाम आपको देना है। चलिए 20 नंबर, a + b 90 डिग्री तो cos a किसके बराबर होगा। चलिए तो इसको मैं बनाकर इसी जगह इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं। देख लीजिए a + b किसके बराबर है, तो a + b आपका 90 डिग्री के बराबर है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, cos a का। तो a इधर ही रहने दीजिए बराबर के पहले, और b को लेकर चलिए कहाँ, बराबर के बाद। तो ये माइनस में b चला। अब ना cos a चाहिए, तो cos से आप LHS को भी गुना कर दें और cos से RHS को भी गुना कर दें, यानी कि दोनों तरफ का cos आपको लेना है। अब cos a का वैल्यू तो पूछा गया है बच्चों, तो ये तो cos a अपने जगह पर रह गया। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला sin थीटा होता है, और थीटा की जगह क्या है b। तो cos a किसके बराबर होगा, तो इसका जवाब है sin b के बराबर होगा। यानी कि आंसर आपका हुआ बोआ sin b। सही ऑप्शन क्या रहेगा, sin b। तो ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 7 प्यारे बच्चों। बहुत जल्द हम आपके लिए पार्ट 8 लेकर आएंगे। आप लोग आस्था और विश्वास के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आप 100 स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो हम इसी तरह की तैयारी आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कर दीजिए और हर बच्चे को लाभ का मौका दे दीजिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।